कुछ भी हो जाए तो उसका जो ब्लेम है ना वो इंडिया पे कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि नहीं जी, भारत के साथ तो हमने लड़ाई लड़ती ही रहनी है और टेंशन बनाए रखनी है। ये बिजली जो पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी महंगी बिजली है, लोगों को एक पंखा चलाना भी जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर कोई एक पंखा भी चलाता है तो उसका बिल भी 10,000 से कम नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना ये सारी इंडिया की साजिश है, कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो तो उसमें इंडिया को ब्लेम करने का जो है वो क्या वजह हो सकती है, या ये कैसे हो सकता है, किस रास्ते से भारत जो है वो इंडिया के अंदर घुस के मुजाहिदीन जिनको आप कश्मीरी कहते हैं उनको तो मार सकता है, लेकिन वो लोड शेडिंग कैसे करवा सकता है। हमने तो हमेशा लोड शेडिंग होते देखी है। तो इसका मतलब है कि हमेशा से जो है ना 78 ईयर से इंडिया लोड शेडिंग करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। फिर जो बिजली के बिल ज्यादा हुए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो ईरान की जो वॉर है उसकी वजह से बिजली के बिल ज्यादा हुए, उसकी वजह से ये करना पड़ा, उसकी वजह से अवाम के ऊपर ये जुल्म करना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो बिल ज्यादा हुए हैं और जो बिजली इतनी महंगी हो गई है उसमें भी आप भारत को ब्लेम कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं ऐसा करती हूँ आपको खुद ही सुना देती हूँ। ये जी रिजवान रजी साहब जो है ना उन्होंने तज्जिया किया, अब इस पे आप इसको सुने और सर धुने जरा क्या कह रहे हैं वो। तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था उसको तोड़ा गया, आज भी वो इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। उनके पीछे मेरे सेगमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन चलें मैं राणा साहब की ओपिनियन ले लेती हूं। राणा साहब आपकी आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें आप। और इसी तरह अफगानिस्तान भाई, जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे, वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। अब क्या कह रहा है। अब जी आपने जब ये सुन लिया, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो इन्होंने सारी हर चीज़ का ब्लेम जो है ना वो भारत पे कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी असल में चक्कर ये है कि जो भारत है वो ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश करे, वो जो है उसकी इकॉनमी ठीक हो। तो फिर 78 ईयर्स में जो कुछ हो रहा है ना उसका तो फिर आप, मैं कहती हूँ कोई वहाँ पे तिनका भी जो है ना वो इधर से उधर हो जाए, कोई बम धमाका हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो, कोई मर जाए, हर चीज़ का आप इल्ज़ाम जो है ना वो भारत पे लगा दें। अब अफगानिस्तान के ताल्लुकात अगर आपसे अच्छे नहीं है तो वो भी भारत का वो है। अच्छा, फिर बिजली महंगी हुई है तो वो भी इंडिया का ही सारा कसूर है। फिर जो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है वो भी भारत की साजिश हो रही है। मतलब कोई काम तुसी आप भी कर लो भैन, ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है इंडिया नहीं करना सी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अलहदा होने की लोड़ की सी। यानी आप अगर आप ये कह रहे हैं कि हर काम जो है वो भारत करवा रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो भाई फिर आप जब इतनी हिम्मत ही नहीं थी तो फिर आप अलहदा क्यों हुए। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल रियली। मुझे इतनी हंसी इसलिए आ रही थी कि कुछ अर्सा पहले मैं सुन रही थी, इन्हीं का एक शो था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो पाकिस्तान को पानी में और सैलाब में डिबो देना चाहता है। फिर और जो कुछ अरसे के बाद ब्लॉग्स आए, यानी ये कि और प्रोग्राम्स होते रहे, उसके अंदर कहा गया कि भारत पाकिस्तान को खुश्क करके मारना चाहता है, कतरे कतरे को पानी को तरसाना चाहता है। अब पहले आप ये भी फैसला कर लें कि इंडिया सैलाब लाकर वहां पे मारना चाहता है या कतरे कतरे को तरसा के मारना चाहता है। इसके ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब ईरान के ताल्लुकात वो कह रहे हैं कि जी ईरान की जंग बंदी जो है वो हम करवा रहे हैं और वो अभी भी जो है ना वो इंडिया के गुण गा रहा है। अब ये किसकी गलती है, आप जरा मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं किसकी गलती है। अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा बरादराना ताल्लुकात जंजीरें तोड़ के आज़ादी हासिल की, वो भी इंडिया के गुण गा रहा है। आपने उनको इतने साल रखा, वैसे आपने उसकी एड ली, उनका मुल्क तोड़ के एड ली और फिर उसके बाद कह रहे हैं उनको इतने साल रखा। भाई वाह, बड़ी बात है, लेकिन चलें फिर भी वो इंडिया की गुण गा रहा है, तो फिर इसमें किसका फॉल्ट है और इसमें किसकी काबिलियत झलकती है। भाई मैं तो आपसे पूछूंगी इसमें काबिलियत किसकी झलकती है, मुझे ये बता दें। ऐ दस दियो मैनू। आर्यन्स लिव्ड इन इंडस वैली, हाँ जी कोई ये लिख रहा है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है जी, सही बात है। आर्यन्स एंड ईरान एंड यूएस नॉर्थ इंडियंस, आर्यन्स एंड डिविडियंस, अच्छा ठीक है जी। तो ये है जी सिलसिला। तो हमने कि चलें एक तो इसके ऊपर बात की जाए कि भाई कभी खुद भी कुछ करने की जो है ना जिम्मेदारी ले लिया करें, और आप कहें कि भाई ये इस वजह से हो रहा है, हमारी गलती है, वो गलती है, वरना तो हर कोई ये कहेगा वहां पे कोई बच्चा भी पैदा हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आप भारत पे डाल देते हैं, कोई मर भी जाए तो आप उसकी जिम्मेदारी भारत पे डाल देते हैं। इंज ना करो तुसी। अच्छा जी, अब जो है ना वो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी जो खबर है वो ये है
कि जो ईरान है उसने अपनी एक नई लिस्ट जो है ना, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स है। ईरान ने वो लिस्ट पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने वो लिस्ट सदर ट्रम्प को पहुंचाई, और सदर ट्रम्प इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लिस्ट। सदर ट्रम्प इज नॉट हैप्पी, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट हैप्पी विद दैट लिस्ट। वो जो पाकिस्तान ने उनको पहुंचाई है ईरान की तरफ से जो दी गई है, उसके अंदर कह रहे हैं 14 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो है ना कोई वो जो वो एक स्किट चलता होता है, हाँ हमें आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो वही वाला सिलसिला हो गया है। सदर ट्रम्प को ये वाली बात जो है ना पाकिस्तान की और ईरान के बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये क्या आपने मेरे हाथ में पर्चा पकड़ा दिया जिसमें 14 और पॉइंट्स लिखकर आपने भेज दिए, आपका दिमाग ठीक है? तो ये है कि अभी तक उसका तो कोई जो है सिलसिला नहीं निकल सका। वैसे ऐसे ही लग रहा है कि अब दोबारा से वॉर स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन होने को जो है वो कुछ भी हो सकता है। जो हालात चल रहे हैं आपको पता है। योर एनालिसिस इज़ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स लॉट। अच्छा, तो ये है सिलसिला जो वॉर है उसमें अभी अभी ये सब चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इस वॉर के इम्पैक्ट के तौर पे, रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर जो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने खर्चे कम कर रहा है। ये खबर जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान के हमले हुए सऊदी अरेबिया पे और यूएई पे तो सबसे ज़्यादा हुए ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, और अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। और जो सऊदी अरेबिया है उसके बारे में ये जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें उन्होंने बड़ी बातें डिटेल में लिखी हुई हैं कि भाई क्या वो कर रहा है, क्या ख़त्म कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरे कंट्रीज़ को कर्जे वर्जे या इस तरह की चीज़ें होता है तो उनसे भी वो हो सकता है अपना हाथ खींच ले। अब ये वाली बात इसलिए बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए कि अभी यूएई ने पाकिस्तान से अपना हाथ खींचा और उनसे कहा कि हमारे पैसे वापस करो। जब पैसे पाकिस्तान ने सब के सब वापस कर दिए, एक एस्टोनिशिंगली के जो सोचा नहीं जा सकता था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी पैसा वापस कर देगा, लेकिन पता ये चला कि वो सऊदी अरेबिया से लिया था। तो सऊदी अरेबिया के जितने फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें आधे से ज़्यादा सऊदी अरेबिया का पैसा है। तो अगर सऊदी अरेबिया को इस वक्त कह रहे हैं कि पैसे की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है हमलों के बाद जो ईरान ने किए थे, तो उसके बाद अब क्या वो जो कंट्रीज जिनको कर्ज दे रहा है पाकिस्तान को, जो जो कुछ वो दे रहा है, क्या उससे वो हाथ खींच लेगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने वहाँ पे फौजी बुलवाए हैं, लेकिन देखें क्या होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जब यूएई हाथ खींच सकता है तो सऊदी अरेबिया भी फिर, वैसे तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का हमेशा से ज़्यादा लाए है, यूएई इतना नहीं है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, लेकिन इसका जो इल्ज़ाम है वो भारत पर डाल रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार। अब लोड शेडिंग का कनेक्शन भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि देश में जो बिजली संकट है उसके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी का हाथ है। सोचो, जहां एक तरफ सालों से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, जहां पावर प्लांट्स पुराने हो चुके हैं, जहां तेल और गैस की भारी कमी है, वहां की समस्या का कारण किसे बताया जा रहा है? भारत को। और असलियत क्या है? पाकिस्तान में लोड शेडिंग की समस्या कोई नई नहीं है, जैसा कि आलिया शाह भी कह रही हैं कि बचपन से ये लोग देखते आ रहे हैं। तो ये कहानी आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही है, और इसका रीज़न है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप इसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से आप इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। और कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने पैसों का जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, आप आतंकवादियों पर करते आए ना। आप ऐसे जिहादियों को पैदा करने में पैसा खर्च करते थे जिनके माध्यम से आप दूसरों से डॉलर ऐंठ सके, है ना। तो फिर कैसे आप अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएंगे? तो आप अपने अंदर की जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते, बस कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो उसका इल्ज़ाम उठाकर भारत पर डाल दो। आपकी आवाम इतनी हुतिया है, इतनी चूतिया है कि भाई वो मान लेती है, और ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो इस बार फिर से निशाना भारत को बनाया गया है और सीधे सीधे नाम लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। घर में बिजली है नहीं, और जो लोग परेशान हैं, जिनका 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है भाई साहब, बिजली का बिल ना भरना होता है, ठीक है। आप भरोगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओगे। आप पड़ोसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते कि उसने जी लाइट बंद करवा दी, उसने ये नहीं किया। भारत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो खैर अलग बात है, वो तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है, जितनी भी आई है, उन सभी की आदत रही है कि कुछ भी हो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो।
तो जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है वो भारत ने पहली बात तो नहीं किया है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसका ही किया धरा है। तो ब्लेम गेम को समझो थोड़ा सा, 2026 चल रहा है, कम से कम थोड़ा तो समझदार बन जाओ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।